एनडीए और इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ रही मायावती की चाल, बढ़ रही मुश्किलें। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अवनीश ऑफिशियल 8887। मैं हूं अवनीश कुमार। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी लोकसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती जिस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही हैं, उससे इंडिया गठबंधन के साथ साथ एनडीए को भी नुकसान हो सकता है। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जिस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही हैं, उससे इंडिया और एनडीए दोनों खेमों में हलचल मची हुई है। बसपा ने भले ही अभी तक अपने उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी नहीं की है, लेकिन वो एक एक हर सीट पर प्रत्याशी प्रभारी घोषित कर रही हैं जो बसपा के प्रत्याशी होंगे। इस लिस्ट से साफ कि मायावती सिर्फ इंडिया गठबंधन ही नहीं, एनडीए के लिए भी परेशानी खड़ी कर रही हैं। आपको बता दें, बसपा ने अब तक प्रत्याशियों के तौर पर जिन प्रभारियों को घोषित किया है, इनमें से 5 सीटों पर मुस्लिम, 5 सीटों पर ब्राह्मण, 3 पर दलित, 2 ओबीसी और एक जाट चेहरा शामिल है। आपको बता दें, इस लिस्ट पर नज़र डालें तो मायावती ने जहां 5 सीटों पर मुस्लिम प्रभारी देकर सपा कांग्रेस के वोटरों में सेंध लगाने की कोशिश की है, तो वहीं 5 सीटों पर सवर्ण प्रत्याशियों के जरिए एनडीए की राह भी रोड़े अटकाए हैं। बसपा हर सीट पर जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रही है। जैसे पश्चिमी यूपी में कई सीटों पर दलित और मुस्लिम समीकरण को देखते हुए दलित या मुस्लिम प्रत्याशी को तवज्जो दी है। नगीना और सहारनपुर सीट पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम और दलित वोटर है, जिसे देखते हुए नगीना से सुरेंद्र पाल और सहारनपुर सीट से माजिद अली के चेहरे को आगे बसपा ने किया है। आपको बता दें, कैराना में मायावती छत्री श्रीपाल राणा पर दांव चला है, जिसके जरिए दलित मुस्लिम के साथ सवर्ण वोटरों का सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश की है, क्योंकि इस सीट पर हिंदू और मुस्लिम आबादी बराबर है। आगरा में दलित वोटर बड़ी संख्या में है, इनमें भी सबसे ज़्यादा जाटव वोटर है। यहाँ से बसपा ने पूजा जाटव पर भरोसा जताया है। इसी तरह फतेहपुर सीकरी में ब्राह्मण वोटरों को देखते हुए रामनिवास शर्मा, उन्नाव में अशोक पांडे और कानपुर की अकबरपुर सीट से राजेश त्रिवेदी का चेहरा आगे किया है। इन तीनों सीटों पर कहा जाता है कि बसपा सुप्रीमो ने एक बार फिर सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर आगे बढ़ रही हैं। इस फार्मूले के जरिए वो एक बार सत्ता में भी रह चुकी हैं। बसपा सुप्रीमो की इस चाल से सपा और बीजेपी दोनों की मुश्किल बढ़ सकती है। इसका एक उदाहरण 2022 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला था, जब मायावती ने ऐसे चेहरों पर दांव चला जो कई सीटों पर सपा की हार की वजह बने। आपको बता दें, इसी तरह सवर्ण प्रत्याशियों को आगे कर बसपा सुप्रीमो मायावती इस बार एनडीए को भी डेंट लगा सकती हैं। फिलहाल ये चुनावी नतीजे बताएंगे। आपकी राय क्या है, कमेंट में ज़रूर बताएं।